अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि 25 जनवरी और मंगलवार का दिन है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके लिए सेलेक्ट की गई और काम की है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और रोजाना इसी तरह सऊदी अरब के हालात आप दिन भर के जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए रोजाना शाम 6 बजे, और आप जानेंगे कि सऊदी अरब में दिन भर क्या कुछ हुआ है। तो चलिए खबरों का सिलसिला बिना देर किए शुरू करते हैं। खादिम हरमैन शरीफेन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया के गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के मौके पर इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को ग्रीटिंग्स भेजी है। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की लीडरशिप ने मुबारकबाद पेश करते हुए इंडिया के लिए अपनी नेक ख्वाहिशों का इजहार किया है। सऊदी अरब की लीडरशिप ने इंडिया के प्रेसिडेंट, यहाँ की जनता और सभी लोगों के लिए कामयाबी की दुआ भी दी है। तो दूसरे ट्वीट में आप देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्वीट है सऊदी प्रेसिडेंसी की तरफ से, और यही सब चीज़ें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब के रिश्तों को और ज़्यादा गहरा बनाती हैं। खादिम हरमैन शरीफेन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने सऊदी अरब के बाहर फंसे हुए अजनबी यानी गैर मुल्कियों के इकामा और एग्जिट एंट्री वीज़ाओं को 31 मार्च तक बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाही हिदायत के मुताबिक ऐसे अजनबी वर्करों के इकामा और एग्जिट एंट्री वीज़ा को बिना किसी फीस के बढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि इकामा और एग्जिट एंट्री वीज़ों में एक्सटेंशन ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत और सऊदी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए की जाएगी। गैर मिल्कियों या फिर उनके स्पॉन्सर्स को सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात या फिर सऊदी अरब के बाहर सऊदी एम्बेसी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत बिना किसी फीस और बिना दफ्तर जाए ऑटोमेटिक बढ़ाए जाएंगे। और जैसे कि आज 25 जनवरी और मंगलवार का दिन है, और हर मंगलवार को सऊदी अरब की कैबिनेट की मीटिंग होती है। आपने अक्सर पहले भी हमारी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान सुना होगा। तो आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई है उस बारे में तो ज़्यादा तफसील अभी नहीं मिली, लेकिन एक ख़ास और बड़ी बात ये हुई है कि 2 साल के बाद कैबिनेट की मीटिंग देख सकते हैं आप। ये कसर अल यमामा रियाज में हुई है, यानी जहां आमतौर पर पहले मीटिंग हुआ करती थी कैबिनेट की, उसी जगह ये कैबिनेट की मीटिंग हुई है। 2 साल तक लगातार यानी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग होती रही कोरोना के चलते, लेकिन अभी देखिए कि तीसरी लहर भी हमारे बीच में है और काफ़ी केस सऊदी अरब में भी निकल रहे हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। तो देख सकते हैं, उसी का एक उदाहरण है कि कैबिनेट की मीटिंग जो है वो इस तरह से हो रही है। एक छोटी सी वीडियो इसी हवाले से हमारे पास है जो कि आप देख सकते हैं। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर थाईलैंड के प्रेसिडेंट प्रयुत चान ओचा रियाज पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक वो 2 दिन के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब आए हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुल अजीज, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर माजिद अल कज़वी और दूसरे अथॉरिटी के अलावा थाईलैंड के एम्बेसी के स्टाफ ने किया। यहाँ पर यह खबर आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी जो वीडियो क्लिप हम आपके सामने पेश करेंगे उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी दौरे किस तरह के होते हैं और इन लोगों की आखिर कितनी मौज होती है।
सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर ट्रैवल, इकामा और एग्जिट एंट्री वीज़ा के हवाले से लोगों के द्वारा कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर जवाज़ात ने उनके जवाब दिए हैं। कोरोना वैक्सीन और विजिट वीज़ा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को विजिट वीज़ा पर आने की इजाज़त है या नहीं। जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करते हैं तो उन्हें हर हाल में 5 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। वे लोग जो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब आने के बाद क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेंगे और 5 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले लोगों को यहां आने के बाद क्वारंटाइन के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद क्वारंटाइन के आखिरी दिन विजिटर का पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर क्वारंटाइन ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद भी जो भी एसओपीज़ है उनको फॉलो करना होगा ताकि किसी मुश्किल में ना पड़ा जाए। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला अल असेरी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अल सऊदिया टीवी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम फिल आलन यानी सबके सामने में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात है कि सभी लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एसओपीज़ बनाई गई है उनकी पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से हालात आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आ रहे हैं और ज़रूरी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन के रिक्वायर्ड डोज लगाए। बच्चों के लिए भी उन्होंने कहा कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल्ला नसीरी ने कहा कि वैक्सीन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी और कारगर है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ों के मुकाबले में बच्चों को आधी डोज दी जाती है, उनके लिए सिर्फ 2 डोज ज़रूरी है। सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने खबरदार किया है कि हैकर्स आपका प्राइवेट डेटा चोरी करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट्स के साथ साथ क्यूआर कोड का भी सहारा लेने लगे हैं। हैकर्स बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए नए हरबे आजमा रहे हैं। हैकर्स रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में मेन्यू के जरिए भी प्राइवेट डेटा तक पहुंचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। सऊदी बैंकों में मीडिया कमेटी के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने बताया कि बारकोड और क्यूआर कोड में फ़र्क होता है। बारकोड में मोटी और ऊंची लाइनें होती जो एक दूसरे से दूर होती है और ये नंबरों पर आधारित होती है। बारकोड अक्सर खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इसमें सामान के बारे में जानकारी और कीमत वगैरह लिखी होती, जबकि क्यूआर कोड आमतौर पर हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और बाज़ारों में इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ये इस्तेमाल होता है। क्यूआर कोड के सुरक्षित होने की संतुष्टि करना ग्राहक की जिम्मेदारी, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह के अनजान क्यूआर कोड को स्कैन ना किया जाए, इससे आपकी पर्सनल डिटेल जा सकती है और आपके पैसे वगैरह बैंक से कट सकते हैं। लिहाजा आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करें तो पहले ये देख लें कि आखिर वो क्यूआर कोड किस चीज़ का है, यानी किस कंपनी का है। यानी आपको इस बारे में पहले से इल्म होना चाहिए कि आप जो क्यूआर स्कैन कर रहे हो उसको आप अच्छे से जानते हो। सऊदी अरब में 25 जनवरी यानी आज ही आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 4,541 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, 5,212 नई रिकवरी जबकि 2 नई मौत रिकॉर्ड की गई है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 750 रिकॉर्ड पर आए जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। वैक्सीन की कुल डोजेज 5,57,53,056 लगाई जा चुकी है। 4,541 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 6,61,733 कुल मामले हो जाते हैं। 5,212 नई रिकवरी के बाद 6,11,342 कुल रिकवरी, 2 नई मौत, 8,924 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब की जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी यानी आंकड़े जारी करने वाली विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब से एक्सपोर्ट किए जाने वाले केमिकल सामान में बढ़ोतरी हुई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की तेल के अलावा दूसरी तरह का एक्सपोर्ट नवंबर में 26.1% बढ़ा है। केमिकल्स या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में एक साल के मुकाबले में 70.6% इजाफा देखने में आया, जो कि तेल के अलावा दूसरे सामान के एक्सपोर्ट का 34% है। यहाँ तैयार किए जाने वाले और भी कई तरह के सामान जैसे कि प्लास्टिक और रबड़ के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सालाना के हिसाब से अगर अनुपात देखा जाए तो 38.4% है। यानी आपको शॉर्ट में इस खबर को समझा दें कि पहले सऊदी अरब की डिपेंडेंसी पूरी तरह से तेल पर हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ पर जिस तरह से तरक्की हो रही है तो सऊदी अरब और भी कई तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, उनको आसपास के देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है और जिसके अच्छे नतीजे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी
आने वाले और कुछ सालों में सऊदी अरब काफ़ी तरक्की कर लेगा और तेल से डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अंत में बात करेंगे मौसम की। सऊदी मौसम के जानकार डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में सर्दी की नई लहर का आगाज़ जुमेरात से होगा और ये इतवार तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के उत्तरी इलाकों से सर्दी की लहर शुरू होगी और केंद्रीय इलाकों तक पहुंच जाएगी। और यहाँ आपको बता दें कि मौसम विभाग का ये भी कहना था कि मदीना मुनव्वरा में आज तेज़ रेतीला यानी धुंध वाला तूफान आएगा जो कि 5 बजे तक रहेगा और विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जैसे कि अभी 5 से ज़्यादा बज चुके हैं, थोड़ी पुरानी ये खबर है। तो जो लोग मदीना मुनव्वरा से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने यहाँ पर कुछ महसूस क्या हो सकेगा, तो कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।